संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। परिवार के चर्चा का कार्यक्रम होता, राजों की चर्चा चल रही थी, तो आज जितने ये प्रश्न होंगे वही संबंधी होंगे और दूसरे संबंधी होंगे तो उन्हें नहीं लेंगे, तो बहुत प्रश्न हो गए हैं। सागार धर्मामृत में द्वितीय अध्याय के 64वें श्लोक में कहते हैं कि जैसे प्रतिमा में जिंदेग की स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं, उसी तरह इस युग के साधुओं में पूर्व मुनियों की स्थापना करके भक्ति पूर्वक पूजा करें, क्योंकि अत्यंत नुक्ताचीनी करने वालों का कल्याण कैसे हो सकता है। उक्त कथन का यदि हम यह आशय माने कि सच्चे मुनि के लिए है, तो फिर भूतकाल के मुनियों की स्थापना करने का क्या प्रयोजन रहा। उन्हें तो स्वयं सच्चे होने से पूज्यपना रहा, अतः उक्त कथन का क्या अर्थ होना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन करें। पंडित टोडरमल जी ने इस बात पर विचार किया है कि भाई जैसे कि हम जिंदे नहीं हैं तो उनकी स्थापना जिन प्रतिमाओं में कर लेते हैं, तो पूर्व काल के मुनियों की स्थापना वर्तमान काल के मुनियों में कर लेनी चाहिए। इसके उत्तर में उन्होंने ये लिखा है कि चेतन की अचेतन में तो स्थापना हो सकती है, लेकिन चेतन की किसी दूसरे चेतन में स्थापना नहीं हो सकती है। जैसे तीर्थंकरों की स्थापना हमने मूर्ति में की, लेकिन हम किसी व्यक्ति में कर लें, ये आपको पसंद होगा कि भगवान महावीर की स्थापना मुझे करके मुझे महावीर मानो। अथवा अपने जो पिताजी हैं उनका अपन अपने घर में फोटो लगाते हैं, स्टेचू लगाते हैं, गांधी जी का स्टेचू लगाते हैं, तो उसे तो अपन कहते हैं कि गांधी जी है, मेरे पिताजी है। तो पिताजी नहीं हो तो चाचा जी में पिताजी की स्थापना की जा सकती है क्या? कि उन्हें पिताजी माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता है ना। उसका कारण ये है कि जो उनमें गुण थे अथवा जो बुराइयां उनमें नहीं थी, तो उस जड़ प्रतिमा में वो भलाइयां भले ही देखने में नहीं आए जो तीर्थंकर परमात्मा में थी। मैंने सर्वज्ञता भले ही देखने में नहीं आए, लेकिन कम से कम वीतरागता तो देखने में आएगी। वो राग देश तो नहीं करेगी। यदि हम किसी व्यक्ति में उसकी स्थापना कर लें और वो राग देश करे तो क्या होगा? बोलो, तो उसकी स्थापना नहीं होगी ना। यदि कोई साधु को हम ऐसा कहते हैं कि वो सही आचरण उसका नहीं है, इसका बात का आप विचार मत करो और पूर्व मुनियों की स्थापना करके उसे पूजो। तो जिस सही आचरण के कारण वो वर्तमान में नहीं होने के कारण वो अपूज्य है, उसी के कारण उसमें उन निर्मल चरित्र वाले मुनिराजों की स्थापना कैसे संभव होगी? और यदि उसका चरित्र भी उनके समान ही निर्मल है, तो इसमें स्वयं ही प्रश्न में लिखा है कि वो स्वयं ही पूज्य हो गया, उसके लिए दूसरे मुनि की उसमें स्थापना करके उसकी पूजा की जाए, इसकी क्या आवश्यकता है ना? वो स्वयं एक व्यक्तित्व है ना, उसके गुण दोष उसके साथ में है। इसलिए ये बात संभव नहीं है कि वर्तमान मुनियों में पूर्व मुनियों की स्थापना की जाए। इस बात से तो इतना ही सिद्ध होता है कि 1000 वर्ष पहले जब आशाधर जी थे यहां, उस वक्त भी शिथिलाचार बहुत बढ़ गया होगा। ये तो अपना चिंतन है कि धीरे धीरे शिथिलाचार बढ़ा है।
मैंने तो आपको कल कहा था कि भगवान आदिनाथ के समय से ही चालू है। तो एक सच्चे मुनि थे तो 4000 नकली थे। हर काल में अच्छे व बुरे रहे हैं। लेकिन बस इतनी बात है कि उस समय ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई होंगी कि कुछ लोग कहते होंगे कि ये मुनि पूजनीय है क्योंकि इनमें ये दुर्गुण है, कुछ लोग कहते होंगे कि ये पूज्य है। तब आसाधर जी को ये सफाई देनी पड़ी, अन्यथा इस सफाई को देने की क्या जरूरत थी। मैं किसी विद्वान पर उंगली नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन ये निश्चित है कि आसाधर जी जो हैं वो भट्टार की परंपरा के विद्वान हैं। मतलब उस वक्त भट्टारक परंपरा आरंभ हो गई थी और समझ लो कि वो भट्टारक लोग मठाधिपति होते थे और फिर विद्वान लोग उनके अंतर्गत काम करते थे और वो अपने को साधु कहते थे। तो ऐसा लगता है कि वे अपने प्रधानमंत्री की बचाव कर रहे हैं, मतलब अपने समझे ना। दूसरी बात मैं ये भी कहता हूं, जैसे शंकराचार्य की पीठ चलती है ना, 1000 वर्ष से आज तक चलती आ रही है पीठें। तो आज गए शंकराचार्य हैं, अब वो शंकराचार्य थे, तो मैं पूछता हूं कि ये शंकराचार्य जो आज के हैं, जो अपनी राजनीति के भाषण देते हैं, वरा कहते हैं सोनिया गांधी को वोट दोगे, फलाने को वोट मत दोगे, इसको करोगे उसको करो, ये उनका गौरव बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? अपने समाज में भी भट्टारकों की परंपरा चल गई ना। वो 4 कीर्ति की गद्दी पे दूसरा बैठा, उसका नाम भी 4 कीर्ति, फिर तीसरा बैठा, वो भी 4 कीर्ति। तो ये जो पूर्व काल के मुनियों की स्थापना वर्तमान काल में कर लेना, ये जो भट्टार की परंपरा की जो प्रवृत्ति है उसकी दूतक है। और वो भट्टारक लोग एक बात कह करके कि हमारे कोई गुण दोष ना देखे, हमारे चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठाए, तो ठीक है, हम नहीं है ठीक, लेकिन पूर्व मुनियों की हमें स्थापना करके हमको मानो, ऐसी वो उनकी सतलाचार की पोषण की बातें हैं। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे कि अपने लड़की की शादी होती है तो जब वो कन्यादान करते हैं ना, तो कन्यादान में पानी ग्रहण संस्कार बोल दीजिए अपने यहाँ। तो लड़की के माता पिता खड़े होते हैं, लड़के के माता पिता खड़े होते हैं, फिर वो उनसे कहते हैं कि हम अपनी पुत्री आपको देते हैं, आप स्वीकार कीजिए पंचों के सामने। तो जिनके पिता नहीं होते हैं, स्वर्गवास हो गए होते हैं, तो उस काम को उनके बड़े भाई और मामा वगैरह जो भी बुजुर्ग होते हैं वो स्वीकार करते हैं। तो उसका अर्थ ही नहीं है कि वे उसके पिता बन गए, वो पालक हैं। और वो जो पिता उस वक्त कन्या को सौंपता है वो वास्तव में पिता की हैसियत से नहीं, बल्कि पालक की हैसियत से सौंपता है। पालक का समझे ना, संरक्षक, गार्जियन जिसे आज की भाषा में हम कहते हैं। तो पिता तो ऑटोमेटिक गार्जियन होता है, उससे कोई ये प्रश्न नहीं पूछता है कि तुम इसके गार्जियन होगे नहीं, कि तुम प्रूफ दोगे तुम गार्जियन होगे नहीं, है ना। लेकिन जो और दूसरा होता है, चाहे कोई को थोड़ी बना लेते, वो कन्फर्म करने की कोशिश की जाती है कि ये उसका गार्जियन है कि है सचमुच नहीं है, कि ये जैसे किसी को पकड़ लाया है, हमने क्या गार्जियन से कहलवाओ तो कहला देते हैं। आजकल ऐसा भी होने लगा है, बुढ़ी राजों के लिए भी ये नियम है कि अपने माता पिता से अनुमति लेके आए तो उन्हें दीक्षा दी जाती है। तो माता पिता की अनुमति अनिवार्य है। तो आजकल क्या होने लग गया है कि माता पिता की बोली लगती है कि इन्हें दीक्षा लेनी है, तो इनके माता पिता की बोली लगा के लाखों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं और फिर वो अनुमति देता है नकली। इन्हें बोली लेकर के मैंने एक तरह से वो बेचा है किसी ने, उसके असली माँ बाप उपलब्ध नहीं हो पाए, आए नहीं, उन्हें पसंद नहीं, वे स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारे बेटा को तुम साधु बनाओ। तो उन्हें ऐसे नकली पिता बना करके और उनकी अनुमति ले लेते हैं
कहने का तो अर्थ ये है कि वास्तव में एक्चुअल उसका जो गार्जियन है उसकी अनुमति पूर्वक ये काम होना चाहिए। तो ऐसा ही क्या हम यहाँ मुनि अवस्थाओं में करेंगे ना, नहीं कर सकते। तो वो जो वास्तव में जो भट्टारकों की गद्दी की परंपरा चली, तत्व ज्ञान के लिए कहां गद्दी की जरूरत है। मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूं और आप भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कोई भी करेगा, और नहीं यदि करने वाला होगा तो नहीं होगा मेरे खत्म हो जाने के बाद। लेकिन मेरी कोई संपत्ति है, मैंने कोई संस्था बना रखी है, तो मेरे उत्तराधिकारी की जरूरत पड़ती है। वास्तव में वो भट्टारक के जो उत्तराधिकारी लोग हैं वो तो संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। इसे कौन संभालेगा कल से, इस संस्था को कौन सा चलाएगा, इस गद्दी पे उन्हें बैठा दो। और हमारे साधु संत तो संस्था चलाते ही नहीं, उनके माथे पर ऐसी कोई जिम्मेवारी होती नहीं कि जिनकी उनकी बादशाह चलाने की जरूरत है। उन्हें अपनी गद्दी ही चलानी थी तो घर बाल बच्चे ही क्यों छोड़े फिर, तो अपने बाल बच्चे ही रखते, उनसे ही गद्दी चलाते। गद्दी चलाने का मोह खत्म हो गया। अब हमारी पीढ़ी चले, हमारी परंपरा चले, तब तो उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया है कि दीक्षा लिया, किसी ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, तो इसीलिए लिया ना कि मुझे अपनी आगामी पीढ़ी नहीं चलानी है। क्यों? उसका अर्थ ये नहीं है कि यही इतश्री हो जाएगी, मेरी आगे परंपरा नहीं चलेगी। ब्रह्मचर्य लेने का सीधा सच्चा अर्थ नहीं है क्या? क्या उसकी उस दिन समझ में नहीं आया था क्या अकेले विषय किसाय के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है क्या? यदि मैं ग्रस्त हूं तो मेरी भविष्य की 100 पीढ़ियां चल सकती हैं। अरे यदि मैं ब्रह्मचारी हो गया हूं तो पहली पीढ़ी भी गारंटी से नहीं चलेगी, ये बात पक्की है ना। ये तो उस वक्त ही उसके दिमाग में आ जाना चाहिए था। अब बुढ़ापे में ये क्यों सोच रहे कि मेरी गद्दी कौन संभाले, तूने गद्दी रखी क्यों, इसे संभालने की जरूरत पड़ी। इसलिए ये जो चिंतन है वो सही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की पूज्यता उसके गुण दोष के आधार पर उसी से होती है। किसी दूसरे की स्थापना करके उसमें यदि पूज्यता मानी जाएगी तो वो बिल्कुल सही परंपरा नहीं होगी और आगम के अनुकूल भी नहीं है। इसीलिए जितनी भी स्थापना की बात है वो चेतन में आती है, चेतन में नहीं होती है, अचेतन में ही होती है। तो एक से ही दिखते हैं प्रथम। जिस प्रकार उच्च पद के धारी मुनिराज अगर निम्नाचरण करते हैं तो निंदा के पात्र होते हैं, उसी प्रकार अगर कोई पंडित जो ग्रस्त से तो ऊंची पदवी पाला है वह लोक सिद्ध हीनाचरण करता है तो उसे भी निंदा का पात्र बनना चाहिए। परंतु हमारे ऊपर जब इस तरह का आक्षेप होता है तो हम प्रत्यारोप क्यों करते हैं? अतः हमारा भी कुछ आचरण होना चाहिए, और अगर हम ऐसा आचरण नहीं करेंगे तो हमें भी उनकी तरह, निगोद की तरह कोई ना कोई निम्न स्थान नहीं होना चाहिए क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। वस्तु स्थिति के संदर्भ में इसमें विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस पद पर है उस पद के योग्य आचरण उसका होना ही चाहिए। समझ रहे हैं ना? अब अपने यहां जैन दर्शन में धर्म के लिए धर्म के जो पद हैं वो सिर्फ 3 गिनाए हैं, और अष्टपाहड़ में, लिंग पाहड़ में और समय सार जैसे ग्रंथ में भी और अनेक ग्रंथों में कि एक तो नग्न दिगंबर मुनिराज का लिंग, और दूसरा आरिकाओं का, और तीसरा उत्कृष्ट श्रावक जिसे हम ऐलक कहते हैं, जो छुल्लक कहते हैं। ये 3 ही बेस नक्की है। नग्न दिगंबर साधु को तो कोई कपड़ा पहनेगा ही नहीं। आरिकाओं की जो एक साड़ी है जैसी भी पहनने की पद्धति है वो पहनेगी बस, और वो ऐलक एक लंगोटी मात्र और छुल्लक एक खंड वस्त्र। माने ऐसा चदरा उड़ेंगे कि जब वे सोए तो सिर ढके तो पैर न ढके, और पैर ढके तो सिर न ढके, उसको बोलते खंड वस्त्र। माने वो 5.5 हाथ का है तो 5.5 हाथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 5 हाथ का तो होना चाहिए चदरा। ये 3
अपने यहाँ बेस नक्की हैं जो धर्म के, और बाकी कोई नहीं। 10वीं प्रतिमा तक कोई व्यक्ति है तो उसको हम तुम जैसे धोती कुर्ता पहन सकता है, वो टोपी लगा सकता है, और जिस जमाने में जो ड्रेस चलती है सर्दी गर्मी के हिसाब से वो सब ड्रेसें पहन सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई ड्रेस शास्त्र में नक्की नहीं है। पंडित की कोई ड्रेस नहीं है, समझे ना क्या? ऐसे नहीं कि ये आप है ये पंडित कोई ड्रेस से अलग दिखाई दे, और वो अपने आजीविका करे। तुम कहोगे वहां तो परिग्रह त्याग है, आरंभ त्याग है, उसको सब दिया हुआ। परिग्रह त्याग, आरंभ त्याग का मतलब यह है कि कमाना बंद कर दे, पुरानी संपत्ति है उसमें अपने को व्यवस्थित कर ले, उसे जितनी है उसी से इनकम से अपने खर्चे चलाए। और परिग्रह त्याग का मतलब है परिग्रह छोड़ दिया फिर भी घर में रहे, मैंने हमने त्याग दिया और बच्चे आकर के उसके चलो पापा खाना खाने में व्यवस्था रहे, वो परिग्रह त्याग में ऐसा है। फिर अनुमति त्याग तक है 10वीं प्रतिमा कि वो घर के कामों में अनुमति नहीं देगा, रहेगा घर में। वो तो घर छोड़ने की तो 11वीं प्रतिमा में, तो जब घर छोड़ने का है उसके बाद ही वे अपने आप बेस शुरू होते हैं, क्योंकि उस बेस से समाज पहचानेगी कि आप साधु हैं और समाज आपकी व्यवस्था करेगी। उसके पहले कोई बेस नहीं है और इसलिए उसकी कोई व्यवस्था करने की समाज की जिम्मेवारी नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या है, कौन किसको बताता फिरेगा कि मेरे में क्या है। इसलिए जो चाहे वो पंडित हो चाहे नहीं हो, खोटे काम करेगा तो नरक तो उसे जाना ही है, निरोध भी जाना ही है। पक्की बात है, संबंध से भी प्राप्ति नहीं कि मिथ्यात्व में रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि साधु नरक निरोध जाएंगे और मेरे गृहस्थ नहीं जाएंगे और पंडित नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। अकेले पंडित ही के नहीं, बाकी के सब गृहस्थ भी। तो जो धर्माचरण करेगा, जो वस्तु का स्वरूप समझ के समय से ज्ञान प्राप्त करेगा सच्चे, उसका कल्याण होगा और बाकी का नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न में ऐसा लगता है कि जैसे कोई यहां कोई व्यवस्था करने वाला बैठा हो और वो साधुओं के लिए तो कठोर कठोर नरक भेजने की व्यवस्था कर रहा है और गृहस्थों को खूब छूट दे रहा है पापों की, ऐसी कहां है? यदि गृहस्थी में आदमी से पाप भूमिकानुसार भी होते हैं तो भी उसे उनका दंड मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि वो उनके भूमिका के अनुसार पापों के लिए तो उसे गृहस्थी से मोक्ष हो जाता ना, कि साहब उन्हें तो दंड की व्यवस्था नहीं है। अरे उनको वो तो कहे कि यदि वो भावलिंग नहीं हो, अकेला द्रव्यलिंग हो और बेस बना करके दुनिया को ठगे और 28 गुण भी पालन नहीं करे तो जाएगा नरक में। वो नहीं तो वो देवलिंगी को तो नमक तक जाएगा, ऐसा लिखा है। नीचे जाएगा कहां लिखा? तो वास्तव में वो साधु की तो निंदा है ही नहीं। वो तो साधु का बेस बनाकर और बिल्कुल आचरण सही नहीं होवे उसकी बात है, तो वो भी गृहस्थ ही तो है ना। बल्कि गृहस्थ धर्म वाला गृहस्थ नहीं है तो वो गृहस्थ ही गया, आप तो नहीं करो। यदि वो साधु विद्वान है, पंडित है, पंडित ही है, पंडित ही गया नरक। आप नहीं समझो कोई साधु गया, पंडित ही गया। तो पंडितों को नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं पंडित हूं, ऐसा कुछ नहीं है यहां व्यवस्था। तो वो पंडित ही तो है, क्योंकि वो साधु के तो मूल गुण पाल ही नहीं रहा है। न वो द्रव्यलिंगी है ना भावलिंगी है। द्रव्यलिंगी तो उसे बोलते हैं जिसके 28 मूल गुण निर्दोष जिसके पालन होते हैं, जिसमें कोई दोष नहीं होता है, वो नम्य गिरी तक जाता है। टोटम जी ने कहा ना, छल से भी ऐसे कार्य करे तो नम्य गिरी तक कैसे जाए। तो उसका अंतरंग और बहिरंग भी एक है। पर असली बात कमी तो उसकी ये रह गई कि उसे सम्मति की प्राप्ति नहीं है। वो पहले गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी को, चौथे वाले को वो भी नहीं है, वो भी कमी भी नहीं है। और वो सब ऊपर ऊपर ही जाने वाले हैं, कोई स्वर्ग में कोई मोक्ष में, कोई नरक मरक में जाने वाले नहीं है। कोई दिगंबर मुनि नरक मरक में जाने वाले नहीं है गारंटी से। अब कोई दिगंबर मुनि अपने को कहलाए और उसमें नहीं हो तो वो गया तो कौन गया? मैं पूछता हूं। जेल में चोर गया कि पंडित गया? पंडित ने चोरी करी तो पंडित है क्या चोर है? बोलो। तो पंडित कहां गया जेल में? चोर गया जेल में। तो
मेरा मतलब समझे ना, मेरा मतलब समझे ना, चोर कह रहे से चोरी, चोरी कह रहे से चोर है कि पंडित है? वो तो नामधारी पंडित है ना। तो इसलिए वो बात हमारे दिमाग में से निकाल देना चाहिए कि जैसे कोई यहाँ मुनियों को नरक भेजने का हिसाब किताब जमाया जा रहा है। ये तो हमारे पंच परमेष्टि में शामिल हैं, उनको तो हम 2 दफा रोजीना कम से कम नमस्कार करते हैं, नमोकार मंत्र बोलते हैं, तो करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी अपना प्रवचन खत्म होगा तो अपन 9 दफा नमोकार मंत्र बोलेंगे तो अपना नमस्कार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल विशुद्ध भावना से वस्तु स्वरूप को समझने की कोशिश करना चाहिए। अब एक तो पंडित तो कम से कम जैन समाज में तो अलग है ही नहीं, वैष्णवों के यहां तो पंडित पूरी जाति की जाति है ना। और वो ही कम है, जैन समाज में तो कोई ऐसा है ही नहीं, सब अपने व्यापारी है, नौकरी पैसा वाले हैं। उसमें से जो थोड़ा सा ज्यादा अध्ययन कर लेता है तो वो पंडित कहलाने लगता है, लोग उसे पंडित कहने लगते हैं। अब आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप बालक वैसे यूनिवर्सिटियों में की परीक्षाएं दे रहे हैं, कायदे यूनिवर्सिटी ने कोर्स नक्की किया है जैन दर्शन की विशेषज्ञता। तो जैसे कि दवाइयों के बारे में विशेषज्ञता प्राप्त कर ले स्वास्थ्य के बारे में तो उसको डॉक्टर नाम है, कानून के बारे में विशेषज्ञता प्राप्त कर ले तो उसका नाम वकील नाम है। लोग में यही है कि नहीं, बोलिए और क्या है? तो ऐसे ही जिसने जैन दर्शन या किसी धर्म के संबंध में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली उसका नाम पंडित है। पंडित तो जैसे पेशेगत नाम है, जैसे कि वकील, डॉक्टर। अब पेशा पेशा भी नहीं कह सकते हैं, पेशा तो तब कि वो वकील फीस लेता है सराय देने की और डॉक्टर फीस लेता है। तो यदि वो पेशेगत भी तब कहें कि जब वो अध्यापक, अध्यापक तो उसका नाम हम अध्यापक कहेंगे, प्रोफेसर कहेंगे, उसका नाम पंडित नहीं है। ये तो विशुद्ध आत्म कल्याण की दृष्टि से जिसने आत्मा का अध्ययन किया है और साधर्मियों को उसी कल्याण की दृष्टि से बता देता है तो वो उसके लिए पंडित कहने लगते हैं। मतलब कोई ऐसी पोस्ट नहीं है अपने पंडित कि जो पंडित के नियम हैं उनके हिसाब से वो नहीं पाले तो उसको उसे भी नरक जाना चाहिए। कोई कि पंडित तो नाम अपना देश पकड़ ली, किसने ली? जैसे मुनि ने दीक्षा ली थी बाकायदे संकल्प पूर्वक, ऐसे पंडित ने कोई पंडित की दीक्षा ली है? मेरे को किसी ने राज तिलक किया है पंडित होने का? पहन ले गया टोटम जी को किसी ने राज तिलक किया था? आपको किसी ने राज तिलक किया है? मृगेंद्र से मृगेंद्रतम वितीर्ण के कान ने जंगल में सिंह को राज तिलक किसने किया है? कि राजा, राजा पशुओं का राजा। मैं पूछता हूं, आप कहने लगे, मनुष्य लोग कहने लगे सिंह पशुओं का राजा है? न सिंह कहता है कि मैं पशुओं का राजा हूं, न बाकी पशु कहते हैं कि मैं राजा हूं। वो तो उनका जो व्यवहार है अपने प्रताप से, अपने उससे होता है। ये तो मनुष्यों ने उनका नाम दे दिया है भाई साहब, और ये कोई विधिवत दिया भी नहीं है, इसकी डिग्री भी नहीं है हमारे पास, ना हमारे पास सर्टिफिकेट है, ना प्रमाण पत्र है, न भरी सभा में कहीं इकट्ठा करके लोगों को दिया गया था। क्यों? इसलिए हम क्या कहें, पंडित को ऐसा होना चाहिए। और अपने पंडित हम तो ये 50 दफे कहते हैं कि विशुद्ध अध्यात्म की बात यदि अपने मुख में है तो हमारा आचरण भी ऐसा होना चाहिए कि वो बदनाम ना हो। तो 50 दफे कहते हैं, ये है ना, एक दफे ऐसी बात है नहीं कि कोई वो। ये क्या हुआ है कि एक सेमिनार रखा गया है यूपी में देवलिंग और भावलिंग में, और अन्ना जी को उसमें जाने का विकल्प है और वो उसके लिए लेख लिख रहे थे। उनने लेख लिखा, मुझे बताया, उस पर हमारी चर्चा हुई, तो उनको बहुत आनंद हुआ मेरी बात सुनकर। तो उन्होंने कहा कि ये इतनी बढ़िया बात आपको है जो हमारे ख्याल में नहीं थी, तो आप सबको बताओ। तो अपन ने 2-3 व्याख्यान रख लिए हैं, क्योंकि ये माल स्पष्ट हो जाए तो सेमिनार में भी कोई सच्ची बात पहुंचे लोगों के कान तक, बस। और कोई प्रयोजन नहीं है इसका कि किसी की को भला बुरा कहने का अंश मात्र भी इसमें प्रयोजन नहीं है। और आप लोगों को ऐसा लगा
कि सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ अस्पष्टता है, और वो द्रव्यलिंगी मुनिराज को निंद समझते हैं। तो उनके दिमाग में से द्रव्यलिंगी मुनिराज निंदनीक है, द्रव्यलिंग निंदनीक है, ये बात निकालने के लिए हमने तो ये व्याख्यान किए हैं। किसी को मुनिराजों के विरुद्ध उसके चित्त में भाव पैदा करने के लिए ये व्याख्यान हमने किए ही नहीं। द्रव्यलिंग के प्रति जो असहिष्णुता का भाव हमारे अंदर है वो निकलना चाहिए, क्योंकि द्रव्यलिंग के बिना मुक्ति होती नहीं। सिद्ध चक्र विधान में की जयमाला में लिखा है, भावलिंग बिन कर्म खपाई, द्रव्यलिंग बिन शिव पद जाई, क्यों अयोग कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कठिन है सोई। क्या अर्थ है इसका? कि जैसे कोई मूर्ख कहे कि द्रव्यलिंग धारण किए बिना हम मोक्ष चले जाएंगे, जैसे ये बात असंभव है। जैसे भावलिंग के बिना कर्मों का नाश हो जाएगा, कोई भावलिंग के बिना कर्मों का नाश होना माने तो ये उसकी मूर्खता भरी बात है, असंभव बात है। उसी प्रकार हे भगवान, तुम्हारे गुणों का कथन हमारे द्वारा हो जाएगा, ऐसा कोई माने तो वैसी ही मूर्खता की बात है। तो उन्होंने वहां तो ये कहा कि द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष नहीं होता, तो द्रव्यलिंग की निंदा कैसे हो सकती है, इसके बिना मोक्ष नहीं होता। इसलिए वैसी कुछ मतलब बिल्कुल विशुद्ध परिणाम से इसको समझो तो ही इसका सही अर्थ आपकी समझ में आएगा। दिक्कत आजकल ऐसी है कि जब भी इस तरह की चर्चा का प्रसंग बनता है तो वहां एक लाइन शुरू हो जाती है, गृहस्थ भी कम भ्रष्ट थोड़ी है, जैसे गृहस्थ जैसी साधु, जैसे बाप जैसा बेटा। तो बेटे को सुधरने की बात चले तो तुम बाप जैसा बाप बेटा, अरे बाप को भी सुधारने की बात करो ना, क्या दिक्कत है? उसे भी चालू कर दो, उसके लिए भी एक सेमिनार बुला लो, इसी सेमिनार में विचार कर लो, क्या दिक्कत है? लेकिन फैक्ट तो आने दो ना सामने। नेता कहें ऑफिसर भ्रष्ट है, ऑफिसर कहें नेता भ्रष्ट है। अरे भ्रष्टता तो दोनों में से निकालनी है ना। आज यदि नेताओं के निकालने की बात चल रही है रहने दो। क्यों ऑफिसर से कहोगे तुम क्या हो, नेता के कम खाते? अरे भाई क्यों? मतलब ये तो विषय को बिगाड़ने का रास्ता है। वो विषय पर गंभीरता से लोग इकट्ठे हुए हैं, लाखों रुपए खर्च किए हैं, विद्वानों ने अपना समय निकाला है, बैठ के मंथन करेंगे, 2-3 दिन का समय निकाला है, तो 2-3 दिन तुम ऐसी बेवकूफी की बातें करके उसे बर्बाद कर दो, कोई डिसीजन नहीं लेने दो, कोई लाखों रुपया समाज के, वो शक्ति विद्वानों की, समय सब बर्बाद हो जाए। और ऐसी कि जब इसकी बात आए तो उसकी उठा दी, उसकी बात आए तो इसकी उठा दी, इसकी आए तो उसकी उठा दी। इससे कोई फायदा नहीं है। बड़ौत से सज्जन कहते हैं कि आप मुनियों की क्रिया तो चौथे काल की देखना चाहते हैं और स्वयं को छठे काल में रखते हैं, वे ऐसा क्यों कहते हैं? सही क्या है? बड़ौत नहीं, बहुत लिखे, बहुत से सज्जन कहते हैं। ये लिखा ऐसा है बड़ौत में, बड़ौत का कौन आ गया है? वही इसका उत्तर तो हो गया ना, जो अभी अपन ने कहा है कि मुनि चौथे काल के, पंचम काल के, छठे काल की कहां कि यानी ये हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि चौथे काल में मुनिराज अच्छे होते हैं और पंचम काल में बुरे होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, गलत। मैंने कहा चौथे काल, कल बताया था ना कि चौथे काल में भी पाप सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि 7 में नरक का रास्ता चौथे काल में ही खुलता है, अभी तो बंद है। तो पाप का भी प्रकर्ष अभी कहां है? बोले दीपायन जैसे मुनि कहां है अभी? कहा था ना कि पूरी द्वारका को भस्म कर दें, ऐसे मुनि क्या हैं?
वो थोड़ा सा एक आध गांव के थोड़ा सा कुछ थोड़ी गांव जला दे, नहीं थोड़ी सी हलचल पैदा कर दे, बस इतनी सी बात है। उनमें अभी शक्ति कहां है इतनी। तो पाप भी चौथे काल में ज्यादा होता था, तो चौथे काल के मुनि ऐसी कह के माने हम डिवीजन करते हैं। मैं ये कहता हूं कुंदकुंदाचार्य चौथे काल जैसे ही थे, छठवें सातवें अनुष्ठान में चौथे काल में होते, छठवें सातवें अनुष्ठान में पांचवें काल में। क्यों नहीं बोलो, इसमें क्या फर्क है? क्यों नरेंद्र अभी चौथे अनुष्ठान में होते होंगे मुनि और उस वक्त होते होंगे आठवें में, ऐसा तो नहीं है। वो मुनि जो छठवें सातवें अनुष्ठान वाले हैं वे तो चौथे पांचवें में एक से ही होते कि नहीं। इसलिए ऐसा चौथे काल छठवें काल एक रस पांचवें काल के मैंने बोला ना, ये वही तरीका है कि जब एक की गंभीरता से हम विचार करने बैठते हैं, निंदा करने नहीं, निंदा करने तो बैठने का सवाल ही नहीं, बैठते हैं तो वो नालायक लोग हैं। तो मैं बहुत कहता हूं अपने सब लोगों से कि जब इस टोन में जब बात करते हैं तो ये टोन में तो मुझे बात करना पसंद ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसी बात है कि जैसे कोई हम अपनी माँ के बारे में बात करें और उसके कैरेक्टर के बारे में चर्चा चल रही हो तो अपन कितने सीरियस होते हैं। तो हमारे माँ बाप से कम है हमारे जो मुनिराज हैं। हमारे माँ के चरित्र के बारे में कोई उंगली उठाकर बात कर रहा हो तो हमें कैसा लगता है? तो वो चर्चा तो इतनी गंभीरता से होनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब। माँ हो वो, और हम कहें कुंती का भी तो शादी के पहले बच्चे हो गए थे, फलाने की भी तो हो गए थे, और 10-5 उदाहरण हम ला के रख दें तो इसका मतलब यह है आप समझते हमने अपनी माँ की बहुत सुरक्षा की। सुरक्षा नहीं की बल्कि तुमने स्वीकार कर लिया, माँ को गाली दे दी भरी सभा में। ऐसी भी हो तो तुम्हें चलती है माँ, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। आप समझेंगे ना, आप बचाव कहां कर रहे, ये तो स्वीकार कर रहे। एक मुनिराज के बारे में चला था ना वो कि वो उनको कोई यारिका गर्भवती रह गई, तो मालूम एक विद्वान ने क्या जवाब दिया था? ये कहा कि जितने जो है ना रुद्र, वे तो मुनि और आरिका से ही पैदा होते हैं, उनसे नई बात है। अपने 11 रुद्र होते हैं ना, ये मुनि और आरिका की ही संतान होते हैं। माने मुनियों की आरिका की संतान होगी तो क्या कहने हो गया? माने वो तो एक भ्रष्ट हुई व्यक्तिगत, कोई मुनि हुआ हो, एक हुआ, और वो उसका फल भोगेगा। तूने सारी मुनि परंपरा को में ऐसा हो गए तो भी तेरे को ऐतराज नहीं है। तुम तो ये कह रहा है, मेरा पूर्ण समझे ना भी, यानी ऐसा कह करके वो क्या कहना चाहता है उसे यही पता नहीं है। मेरा पूर्ण समझना होगा ना, माने इसका मतलब एक कोई दोष ही नहीं है। चला उसने पंडित ने वहां से 5,000 रुपए लिए पेंशन में हमारे यहां से मंगाया था। अरे उसमें क्या, लोग तो 15-25 हजार लेते हैं। इसका मतलब यह है कोई पंडितों की भ्रष्टता तो स्वीकृत है, मैंने उसको उसमें कोई अटपटा लगता ही नहीं है। तो ये जो चिंतन की धारा है वो सही नहीं है। क्या वर्तमान में विद्यमान मुनिराज हमारे निंदा के पात्र हैं? इन सब प्रश्नों के जवाब हो गए। यदि नहीं तो फिर हम व्यक्ति विशेष को पकड़कर आचरण की निंदा क्यों करते हैं? हमारे लिए तो आचार्य ने परीक्षा द्वारा स्वरूप स्वीकारने को कहा था, परंतु हम उनका नाम लेकर निंदा क्यों करते हैं? कहाँ कहते हैं नाम लेकर? नहीं करना चाहिए, और आप कर भी नहीं सकते हो। करोगे तो फिर आप समझो ना, हम तो खुद कहते हैं, आप यानी कि हम तो हर एक को सावधान करते हैं, है ना। लेकिन ये तो जैसे कुछ लोग प्रसिद्ध नाम हो जाते हैं ना, जैसे दीपायन मुनि। अब शास्त्र में दीपायन मुनि की चर्चा लिखी है, उदाहरण के तौर पे आती है, तो हमने नाम लेके कहीं ऐसी बात थोड़ी कह जाती है। हम ये थोड़ी कह रहे कि वो दीपायन मुनि ने ऐसा किया था कि उन्होंने किया था। माने जो प्रसिद्ध हो गया, कभी ऐसा कांड सरिता में छपा, टीवी पे आया, इस पे आया, तो हम तो कह रहे कि वो प्रसिद्ध हुआ तो उसके संदर्भ में ऐसा बचाव किया गया तो वो ठीक नहीं है।
वो उनने किया था और वो बात सत्य थी कि गलत थी तो हम कह ही नहीं रहे, आप नहीं समझ गए ना। तो इसको आप व्यक्तिगत चर्चा मान सकते हैं क्या? हम तो उल्टी ये कह रहे हैं कि ये बात आप कहो कि वो भी सही है, उनने ऐसा नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। किया हो तो वो जो व्यक्तिगत दोष होगा, लेकिन वो सारे मुनि के लिए कोई निंदनीय काम ही नहीं है। ये प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है, तो इसके लिए उदाहरण दे के बात कही, किसी की दूसरे की चर्चा के लिए तो है। लेकिन ये बताइए प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों का निषेध करें कि नहीं करें? जैसे हमने कह दीजिए बसें रखे, अब कोई मुनि बस रखता हो तो वो कह देगा मेरे लिए हो गया। अब करें क्या कि उन प्रवृत्तियों का तो बताना पड़ेगा कि ना, ये प्रवृत्तियां साधु धर्म में नहीं होती, बिना नाम लिए ही बताई मान लिए। तो वो जब जग प्रसिद्ध होती है बात, तो वो तो कहीं ना कहीं तो जाकर के टकराई जाएगी ना, क्या करें? तो भी जितने आप बच सको बचना चाहिए। यदि हम मुनिराज को संयम की प्रधानता से ही पूजें तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती मुनिराज अपूजनीय हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में आता है कि चतुर्थ गुणस्थान में इंद्रिय विषयों और तत्व स्थावर के हिंसा से अविरत रहता है, अतः इस सम्यक्त के साथ होने पर मुनिपना अपूज्य हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, परिभाषाएं कई तरह की होती हैं। एक करुणान योग के हिसाब से होती हैं जो सैद्धांतिक होती हैं, कोई आचरण के हिसाब से होती हैं। तो अब वो तो जो अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान का है, चौथा गुणस्थान का जो जीव है, अंतरंग और बहिरंग दोनों में चौथा गुणस्थान जिसके है, उसकी चर्चा है। वो कि नो इंद्रियेषु विरदे नो जीवे थावरे तसे वापी जो सद्दिजनोत्तम सम्मादिठी हवई जीवो। बोले गोमर सार में लिखी होते प्रथमानियों की परिभाषा है कि जो तेस्तावर जीव की हिंसा से व्यक्त नहीं है, समझे? नो तासे थावरे वापी, और जो जिन भगवान की बात भगवान ने कही से सच्ची। कर्णानियोग कह सकता है? कर्णानियोग तो ये कहेगा कि मिथ्या तो कर्म का अभाव जिसके हो गया है वो सम्मानिष्ठी है। ये बिल्कुल प्रथमानियोग की परिभाषा है कि जिन्हें भगवान ने कहा सो सच्चा, बस क्या कहा जिन्हें भगवान ने, कि भगवान जाने, मैंने तो भगवान ने कहा वो सच्चा मानता हूं, ऐसी परिभाषा है। वो जो द्रव्यलिंग मुनि अपन उनको द्रव्यलिंगी तो इसलिए कह रहे हैं कि उनका आचरण छठवें सातवें जैसा है, और तो अंदर में भाव चौथे का रह गया है, इसलिए उनका नाम द्रव्यलिंगी है। इसलिए जब चौथे गुणस्थान में है तो उनका आचरण भी ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाएगा तो चौथे गुणस्थान वाला फिर तो ग्रस्त कहलाएगा। उनको द्रव्यलिंगी मुनि क्यों कहेंगे? द्रव्यलिंगी मुनि तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये फर्क है। और फिर ये बिल्कुल सैद्धांतिक बात है। एक क्षण को आया चौथे गुणस्थान में, फिर चला गया छठवें सातवें में। उससे व्यवहार की पकड़ थोड़ी हो सकती है। अब उसे हमने ऐसे में साहब वो मुनिराज छठवें सातवें में झूलने वाले थे, हमने पक्की जांच कर ली थी, तो हमने नमस्कार किया, जब तो जल चढ़ाया चंदन चढ़ाया, इतने में चौथे में चले गए। अब क्या करें? तो पता ही नहीं चला, और हम नरक चले जाएंगे, गीत लज्जा दृष्टि हो जाएंगे, क्योंकि हमने उनकी पूजा कर ली। ऐसा पागलपन नहीं है। आपको यदि सचमुच ये पक्का भरोसा है कि ये बिल्कुल सही हैं, तो आपने उनकी पूजा किया, रख सब कुछ किया, तो आपको स्वर्ग ही मिलने वाला है। और वो मान लो कदाच सच्चे नहीं हो तो वो चाहे जहां जाए, नरक में जाए चाहे निगोद में जाए चाहे न जाए, लेकिन तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। लेकिन यदि तुम्हें शक है और तुम्हें पक्का भरोसा है कि ये आदमी गड़बड़ है, सही नहीं है, और फिर तुमने किया, तो तुम्हें उनके साथ ही जहां जाएंगे जाना पड़ेगा। बात ही तेज है, पूरा आपके विश्वास पे है, आपको धन हानि तो उनके आधार पर थोड़ी।
द्रव्यलिंगी एवं भावलिंगी मुनियों संबंधी व्याख्यान ने आंखें खोल दी। अब बंद मत कर ले, मैं दोबारा और अनेक भ्रांतियां दूर कर दी। मैं अशोक नगर में रहता था सच्चे, तो एक हमारे मासा जी थे दूर के और समाज के अध्यक्ष थे, बड़े नेता थे, अब तो बेचारों का स्वर्गवास हो गया है। तो उनकी एक परमानेंट आदत थी क्या कि जो भी कोई विद्वान आता और उसका पहला व्याख्यान होता तो उसके खत्म होते ही वो कहते भैया आपने तो हमारी आंखें खोल दी, और आज तक बोलते थे। फिर दूसरा आया तो उसने उसके विरुद्ध कहा, तो उसने कहा आपने हमारी आंखें खोल दी। जब मैं पहली दफा गया और उन्होंने मेरे से कहा तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं कितना महान हूं। क्यों? मुझे को अंदर से अपने को, मैं 20-21 वर्ष का था तब की बात है। तो मैंने कहा इनने स्वीकार किया मेरे को। फिर मैं जब वहां रहा तो हर एक के साथ ही ऐसा चले, उल्टी हर बात पे ही चले। जिसने बिल्कुल उल्टे गीत मिथ्यात्व का पोषण किया उससे भी कहें आपने हमारी आंखें खोल दी। तो मैंने कहा दाऊ आपकी आंखें कितनी बार खोलेंगी? कितनी बार खोलेंगी आपकी आंखें? तो मैंने कहा कि साहब हम रोजाना सोते हैं और रोजाना हमारी आंख खुलती है। मेरा तो कहने का है कि आपने मेरी प्रशंसा की, इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है, आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन अब दोबारा आंखें बंद मत करना, खुली रखना। यह छिपाने की बात नहीं है कि वर्तमान मुनियों में हमारी तुला पर फिट बैठने वाला एक भी मुनि नहीं है, यह सब जानते हैं। पर इस काल में सदगुरु का नहीं मिलना क्या हमारे पाप का कारण नहीं है? हमारे पाप का उदय है। कारण का क्या? कारण क्यों? उदय कहो ना। हमको ऐसा अभागे हैं हम कि हमको यदि गुरु का समागम प्राप्त नहीं हो रहा है तो हमारे अभाग्य की महिमा हमसे तो हो नहीं सकती है। कारण नहीं, कारण तो हम जैसा करेंगे वो बनेगा ना। आज जब पूरा समाज मुनियों को पंच परमेष्टि वर्ग में मानकर श्रद्धा से लगा है, कुछ स्वाध्यायी व्यक्ति सत्य की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, पर परिणाम आप जानते ही हैं। इस स्थिति में पलायन करने के अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है? कृपया परामर्श में अपने आत्मा का कल्याण किया जा सकता है पलायन करके, और क्या किया सकता है? मैं पूछता हूं कि हमारा व्यक्तित्व सिर्फ उतनी सी समस्या तक सीमित है? हमारा जीवन इस मामले में यदि हमारे पास कोई समाधान नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम खत्म हो गए। हमारा मनुष्य ये क्यों नहीं है कि हमारे पास भाग्य से ये तत्वज्ञान प्राप्त हमें हो गया और हमारी रुचि इस तरफ हो गई, तो हम सारी जगत की चिंता छोड़कर पूरी शक्ति से अपने आत्मा के कल्याण में लगे, सत्य को समझे, सत्य को अपनाएं। ये है ना, इससे बढ़िया और परामर्श कुछ नहीं हो सकता। ये जो कभी चर्चा थोड़ी बहुत चलती है वो तो उस तत्व चर्चा में सच्चे देवसास गुरु का स्वरूप जानना भी अनिवार्य है, इसके लिए चलती है, उसमें उलझने के लिए नहीं। और घर में बैठकर हमें आपस में चर्चा करनी पड़ती है, तो उसमें भी मैं तो ये कहता हूं कि पहले शास्त्र पर हाथ रख के कसम खाओ कि हम किसी व्यक्ति के राग द्वेष से विचार नहीं कर रहे हैं, न सोचने के लिए भी, बोलने के लिए भी, कोई कसम करने के लिए, आत्मकल्याण की दृष्टि से। अब बिल्कुल निष्कर्षा भाव से निर्णय करो। तुम्हारा निर्णय तो तुम्हारे पास है, उससे तुम्हें बंध मोक्ष होगा, उससे तुम्हारा कल्याण और अकल्याण होगा। लेकिन कैसा बोले नहीं, मैं कहता हूं बोलो खूब डट के, और सत्य बात बोलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उस बोलने में जहां कसाय आती है ना और संयमित आता है, वहां गड़बड़ी होती है। मैं तो आपको बताता हूं मेरा ये अनुभव
कि मैंने बताया था ना, महासभा के बीच में मुझे अध्यक्ष बनाया था 72 विद्वानों के बीच में सतलाचार के बारे में, और 71 विद्वान मेरे विरोधी थे, और कम से कम 100 मुनिराज वहां उपस्थित थे, और मैं तो बोला तो 6 दफे तालियां पिटी, और मैंने किसी की मक्खनबाजी नहीं की, बिल्कुल वस्तु का स्वरूप ही बताया, लेकिन सच्चे हृदय से, निष्कसाय भाव से, अत्यंत विनम्र भाषा में जो परिस्थिति है, जो वस्तु का स्वरूप है, उसका चित्रण किया। ये हमारी कोई कमजोरी है जिसमें झगड़ा होने की संभावना है। मैं आपसे पूछता हूं, जो मैंने बोला, अब यही बात मैं अभी भट्टारंग में जाके बोलूं, कहीं बोलूं, क्या दिक्कत है? बोलो, इसमें कुछ तकलीफ होने वाली है? होने ही वाली नहीं है। और मैं कभी ये सोचता ही नहीं हूं कि मैं बाउंड्री के भीतर बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अंदर टेप हो रहा है, बाद में जाएगा, इतने विद्यार्थी सुन रहे हैं, दूसरे को कहेंगे, वो कहेंगे, वो ऐसा होने से थोड़ी होता है कि भाई एक बाउंड्री में से बाउंड्री के बाहर बात नहीं निकली। अलग में से निकली तो खलक न जानी, तो ये मान के ही बोलो, तो उसमें बोल प्रतिपादन में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सचमुच अपने हृदय को टटोल लो कि हम कोई उत्तेजना में, कसाय में तो नहीं बोल रहे हैं, सत्य के प्रतिपादन में कहीं, और फिर आगम के आधार से बोलो, बिल्कुल विनम्र भाषा में बोलो।